नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोल प्लांट की 110 मीटर ऊंची चिमनी को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया है। 27 साल पुरानी चिमनी को ध्वस्त होने में महज 11 सेकंड का वक्त लगा। तय समय के मुताबिक यानी कि 11 बजकर कुछ मिनटों पर यह चिमनी जो है वो ध्वस्त की गई। 0 डिग्री में ध्वस्त की गई चिमनी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। टाटा स्टील की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी खुद दी गई है। तो आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। का मदर प्लांट है, 11 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर इस चीज को करना शायद पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि कहीं भी दुनिया में रनिंग प्लांट के अंदर और वो भी शहर के अंदर ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे। तो हम लोग ने इसका बहुत प्लानिंग किया और 3-4 महीना से इस चीज पे खास तौर से बहुत प्लानिंग चल रहा था। जैसा मैंने बताया, एक पायलट हम लोग ने किया सितंबर में छोटा बिल्डिंग को, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, लर्निंग आया, और उसके बाद हम लोग ने 110 मीटर की ये बिल्डिंग को आज इम्प्लोड किया, एक्सप्लोसिव लगा के कंट्रोल्ड वे में उसको टिल्ट किया एक डायरेक्शन में जहाँ गिरना चाहिए। और वो हम लोग 11 बजे आज किए, 27 नवंबर को। 11 सेकंड के अंदर ये पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ और जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे ही हुआ। इसमें मिनिमम नॉइज, मिनिमम वाइब्रेशन, मिनिमम डस्ट, ये सब चीज कुछ नहीं था। बहुत सेफ हुआ, एनवायरमेंट फ्रेंडली हुआ और काम जल्दी हो गया। और धनबाद में गजरीटांड कोलियरी हादसे में शहीद 64 मजदूरों की याद में शहीद स्तंभ बीसीसीएल की ओर से बनाया गया है। इसमें सभी 64 शहीदों का नाम दर्ज है, लेकिन इस शहीद स्तंभ की चारदीवारी को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। शहीद दिवस के मौके पर बीसीसीएल की ओर से यहां खानापूर्ति के आरोप लगते रहे हैं। शहीद स्तंभ स्थल की सुरक्षा और देखरेख के लिए किसी अधिकारी की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 महीने पहले 26 सितंबर को यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके बाद से किसी अधिकारी ने इसकी सुध तक नहीं ली। आपको ये भी बताते चले कि 26 सितंबर 1995 को गजरीटांड कोलियरी में बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 64 मजदूरों की जिंदा ही जल समाधि हो गई थी। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय गुप्ता। उत्पादन करने वाली भारत रत्न कंपनी बीसीसीएल कोयला तो उत्पादन करती है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा में ऐसी लापरवाही करती है कि मजदूरों की जान चली जाती है। हम अभी बीसीसीएल एरिया 4 के गजरीटांड शहीद स्तंभ ग्राउंड में हैं। 26 सितंबर 1995 को 6 नंबर पीट गजरीटांड कोलियरी में बड़ी खान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 64 मजदूर जल समाधि ले लिए थे। भारी बारिश के बीच उन मजदूरों की जल समाधि हो गई थी और वही चीजें आज भी है। बीसीसीएल में सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। हालांकि अभी हम उस शहीद स्थल पर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने यहाँ के बाउंड्री वॉल को गिरा दिया है। बीसीसीएल इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है और यही कारण है कि पुलिस भी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी साल 26 सितंबर को यहाँ पर सीएमडी और यहाँ के स्थानीय प्रबंधन के कई अधिकारी इन शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और वह श्रद्धांजलि देने के बाद वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिए। लेकिन इस शहीद स्तंभ के ठीक बाउंड्री वाल को जब तोड़ दिया गया है तो इसे बनाने को लेकर ना तो कोई पहल की जा रही है और ना ही जिन असामाजिक तत्वों के लोगों ने इस बाउंड्री वाल को तोड़ा है उन पर कार्रवाई को लेकर कोई पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। यानी बीसीसीएल श्रमिकों को लेकर पहले भी उदासीन थी और आज भी उदासीन ही है। जिस शहीद स्तंभ स्थल पर हम खड़े हैं, ऐसे जगहों की सुरक्षा ठीक तरीके से हो। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद।
गिरिडीह में सीसीएल की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों पर प्रबंधन का डंडा चलना शुरू हो गया है। सीसीएल की जमीन पर गिरिडीह शहर के झिंझरी मोहल्ले से लेकर अंतिम छोर तक करीब 50 से अधिक गांव बस चुके हैं। इसे खाली कराना सीसीएल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी क्रम में सीसीएल प्रबंधन की टीम आज महेश लुंडी में एक निर्माणाधीन पक्का मकान को ध्वस्त करने जेसीबी और लाव लश्कर के साथ पहुंची। यहां वर्षों से झोपड़ी में रह रहे स्थानीय निवासी पवन मंडल पक्का मकान का निर्माण करा रहे थे। सीसीएल की टीम के पहुंचने के साथ ही वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। इस दौरान स्थानीय मुखिया की मौजूदगी में सीसीएल अधिकारियों और लोगों के बीच लंबी नोकझोंक हुई, जिसके बाद सीसीएल प्रबंधन को बैकफुट पर आना पड़ा। सीसीएल प्रबंधन टारगेट करके कि महेश लुंडी पंचायत को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, जिसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सीसीएल प्रबंधन को हम हिदायत करना चाहते हैं कि अपने कार्यशैली पर आप सुधार करें, लगाम रखें। यह अतिक्रमणकारी नहीं है। अगर महेश लुंडी पंचायत की किसी भी सीमा को अगर टच किया, किसी भी बना हुआ पुराना मकान को अगर टच किया तो आंदोलन होगा और इसका जवाब सीसीएल को देना पड़ेगा। और वहीं रांची में कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सनराइज होटल में होटल की सफाई कर्मी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक का नाम दुलारी कुमारी था और वो चतरा जिले की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि वो होटल में 2 साल से काम कर रही थी। सुबह उसे नाश्ते के लिए भेजा गया, जिसके बाद कमरे में ही फंदे से झूलता उसका शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। इसमें फॉरेंसिक की टीम का भी सहयोग लिया जा रहा है। हाउसकीपिंग की लड़की रहती थी सर। कौन कौन लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ थी? लड़की हाउसकीपिंग की 4 और किचन तरफ काम करती है वो लोग 2। वो लोग 2 लड़की, मतलब 6 लड़कियाँ रहती थी। हाँ। वो हमको नाश्ता करने भेजे, हम गए, फिर इधर आके देखे तो डोर बंद है, फिर खोल के देखे तो ऐसा था। देखिए, अभी हम लोग को सूचना मिला है, हम लोग कचहरी चौक सनराइज होटल में एक वहीं काम करने वाली महिला स्टाफ है, उसका फांसी से लटका हुआ एक डेड बॉडी मिला है। तो इसका सूचना पे हम लोग अभी सभी आए हुए हैं, देख रहे हैं और हम लोग एफएसएल टीम को भी बुला ली है, उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सनराइज होटल में आज एक युवती का शव बरामद हुआ है। पूरे मामले में फिलहाल पुलिस यहां पर जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। युवती का शव उसके ही कमरे में फंदे से लटकता हुआ बरामद हुआ है। फिलहाल यहां पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जो मामले की पूरी तरह से तफ्तीश करेगी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार युवती यहां पर सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थी और वो चतरा जिले की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है, हो सकता है ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो, क्योंकि युवती ने जब सुसाइड किया उस वक्त वो अपने प्रेमी से भी बात कर रही थी। तो फिलहाल पुलिस जो युवती का प्रेमी है उससे भी यहां पर पूछताछ कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारियां आगे जो जांच में है वो छनकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस संदिग्ध मौत में पुलिस दोनों बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर फिलहाल जांच करती हुई नजर आ रही है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश, कैमरामैन संजीव तिवारी। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स फिर एक बार चर्चाओं में है। रिम्स में लगे लिफ्ट लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। 10 के करीब लिफ्ट काम नहीं कर रहे हैं और जो काम कर भी रहे हैं उसमें रोजाना मरीज या फिर उनके परिजन के घंटों फंसे रहने की घटना घट रही है। शनिवार को भी लिफ्ट की बिजली अचानक गुल होने से कई लोग वहां पर फंस गए। इनमें गया जिले के रहने वाले एक परिवार के बच्चे की बाद में जान भी चली गई। रिम्स में लगे लिफ्ट की हालत क्या है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। रिम्स में जब आप लिफ्ट की पड़ताल करेंगे तो किसी एक लिफ्ट की हम बात नहीं करेंगे, कई ऐसे लिफ्ट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहां भी लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। अभी हम 2 लिफ्ट के पास खड़े हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें ये ग्रिल वाली लिफ्ट है। यहाँ अगर आप बटन को पुश करें वही तस्वीर, न तो ये खुल सकता है, न ये बंद हो सकता है, न ये ऊपर जाने वाला है या न नीचे जाने वाला है। लिफ्ट इसी तरह फंसा पड़ा है, आधे पर है। दूसरे की अभी अगर आप देखें तो वही तस्वीर है। यहाँ भी आपको किसी तरह का कोई काम करता हुआ लिफ्ट नहीं दिखेगा। जो यहाँ लोग आते हैं यहाँ से उन्हें वापस जाना पड़ता है। बटन का उपयोग अगर आप करें तो ये लिफ्ट खुलने वाला नहीं है। कल के बारे में जो घटना घटी और लोग बता रहे थे कि बहुत देर तक लोग फंसे
पड़े थे। ये लिफ्ट चलता है, कभी देखे चलते हुए? नहीं तो कितने दिन से? क्या नहीं, ये आदमी हम दो दिन से आया है। 2 दिन से कभी चलते हुए देखे? नहीं कभी नहीं। क्या हुआ था भाई कल? तो खैर ये तो हम जब से 2 सप्ताह से आए तब से तो बंदे हैं। हाँ। और वो वाला जो लिफ्ट है आगे का, वो पहला लिफ्ट चलता है और दूसरा लिफ्ट बंद है। तो उसका जो दूसरा लिफ्ट था उसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था कल? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में गिरा। गिर गया था? हाँ, पूरा नीचे आवाज आया। चोट भी लगी? नहीं, चोट नहीं लगा। फिर वो मिस्त्री आया, 2-2.5 घंटा तक फिर बनाया। उसके बाद 2 घंटा वो आदमी उसी में था? हाँ, उसके बाद वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर था, कॉल किया तो फिर 2.5 घंटा में वो मिस्त्री आके बनाया, फिर वो चला। अच्छा भाई, अगर वो तो सही आदमी होगा, स्वस्थ होगा तो बच गया, कोई मरीज होता था? मरीज होता तो चोट ज़्यादा लग सकता था, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में गिरा तो झटका से तो गिरा। सही कह रहे हैं ये कि अगर झटका से कोई गिर रहा है, अगर स्वस्थ है तब तो वो बच गया। कल जिस तरह से घटना घटी, 2 घंटे तक लोग फंसे रहे। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर कोई उस वक्त कोई सीरियस पेशेंट उस लिफ्ट में फंसा होता तो क्या उसकी जान बच सकती थी, और अगर वो नहीं बच पाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राजकुमार, न्यूज़ 18 रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने गृह जिला रामगढ़ पहुंच रहे हैं। वे यहां पर शहीद सोबरन सोरेन की शहादत दिवस समारोह में शामिल होंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचेंगे और शहीद सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद एक सभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये भी जानकारी देते चलें कि शहीद सोबरन सोरेन जेएमएम सुप्रियो शिबू सोरेन के पिता और सीएम हेमंत सोरेन के दादा हैं। 27 नवंबर 1997 को जमींदारी प्रथा का विरोध करने पर सामंतों ने लुकैया टाड़ में उनकी हत्या कर दी थी। प्रखंड अंतर्गत सीएम के पैतृक गांव नेमरा के लुकैया ताड़ में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सीएम अभी यहां आने वाले हैं। चूंकि यहां पर सोबरन सोरेन का 65वां शहादत दिवस मनाया जाना है, उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बड़ा स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चेयर्स लगाए गए हैं और यहाँ कार्यकर्ता पहुँचना शुरू हो गए हैं। बताया गया है कि 1 घंटे में सीएम यहाँ पहुँचेंगे और कार्यक्रम को यहाँ संबोधित करेंगे। पहले वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया गया कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, वहाँ खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। सीधे बात कराता है आयोजकों से, क्या क्या तैयारी की जा रही है? सबसे पहले यहाँ पर तैयारी काफ़ी लगातार 2-4 दिनों से यहाँ पर 65वां सोना सोबरन शहादत दिवस को लेकर के यह कार्यक्रम पूर्व की भांति इस बार भी हम लोगों ने बेहतर रूप से इसका तैयारी पार्टी के द्वारा की गई है। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा, चूँकि इस 65वां सोना सोबरन शहादत दिवस को लेकर के लुकैया टाड़ में हम लोग लगातार प्रत्येक वर्ष 20 बार हम लोग करने जा रहे हैं। सोना सोबरन का शहादत यहीं से, इसी लुकैया टाड़ के इसी पवन धरती से एक महाजन प्रथा खिलाफ को यहाँ किसान मजदूर, यहाँ के किसानों का जो जगह जमीन पट्टा यहाँ के सूदखोरी के द्वारा दमन करके यहाँ का कब्जा किया जाता था। तो सोना सोबरन यहाँ एक टीचर रहा करते थे, एक किसान भी थे और उन्होंने यहाँ के लोगों जगाने का काम करते थे। बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दादा सोबरन सोरेन यहाँ पे एक शिक्षक थे और यहाँ पर 27 नवंबर 1957 को इसी लुकैया ताड़ में उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से यहाँ पर शहादत दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जो अब भी जारी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोल प्लांट की 110 मीटर ऊंची चिमनी को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। 27 साल पुरानी चिमनी को ध्वस्त होने में महज 11 सेकंड का वक्त लगा। तय समय के मुताबिक यानी कि 11 बजे ये चिमनी ध्वस्त की गई। 0 डिग्री में ध्वस्त की गई चिमनी से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। टाटा स्टील की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इसकी जानकारी दी गई। और देखिए, अब से ही थोड़ी देर पहले हमने आपको शॉट्स भी दिखाए थे, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से जो चिमनी थी वो ध्वस्त की गई। महज 11 सेकंड का इसमें वक्त लगा। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि फिलहाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनसे ये जानकारी भी
दे दी गई है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बढ़ते आगे, बोकारो स्टील की ओर से बोकारो में रहने वाले लोगों को सड़क पर शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक मौका दिया गया है। सेक्टर 4 में गांधी चौक से बोकारो मॉल तक हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान योग, एरोबिक, स्किपिंग, जूडो, कराटे के साथ झारखंड की पारंपरिक संस्कृति का भी आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बच्चे से लेकर बड़े सभी शामिल हुए। इस हैप्पी स्ट्रीट का आनंद लेने के लिए बोकारो के डीसी और एसपी खुद मौजूद रहे। तो अब देखिए, जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोल प्लांट की 110 मीटर ऊंची चिमनी को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, ध्वस्त की गई टाटा स्टील की चिमनी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से महज 11 सेकंड के अंदर ये चिमनी किस तरीके से ध्वस्त होती है, वो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जिस कंपनी ने ट्विन टावर को ध्वस्त किया था, ट्विन टावर को जमींदोज किया था, उसी कंपनी ने इस चिमनी को भी ध्वस्त किया है। 27 साल पुरानी ये चिमनी बताई जा रही है और टाटा स्टील ने खुद इसके ध्वस्त होने की जिम्मेदारी ली है। साथ ही ध्वस्त होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके ये जानकारी दी कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही सुरक्षा के मानकों का भी यहां पर खास तौर पर ध्यान रखा गया और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इस पर भी खास तैयारियां इसे लेकर भी कर ली गई थी। तमाम जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया गया था और महज 11 सेकंड के अंदर 110 मीटर ये लंबी चिमनी ध्वस्त हो गई है। और हमारे सहयोगी प्रभंजन जुड़ गए हैं। प्रभंजन, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। महज 11 सेकंड के अंदर जो चिमनी है वो किस तरीके से ध्वस्त होती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी भी दे दी गई है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। प्रभंजन जी बिल्कुल, ये जो चिमनी है वो 11 सेकंड में टाटा स्टील की ओर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। 110 फीट यानी कि कुतुब मीनार से ऊंची यह चिमनी थी और इसे पूरी तरह सफलतापूर्वक सुरक्षा को देखते हुए उसे आज ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक 11 बजे के आसपास इसे ध्वस्त किया गया है। इसमें करीबन 45 कर्मी इसमें लोग लगे थे इसे ध्वस्त करने में। और जैसा टाटा स्टील वो बता रही है कि करीबन इसे 1 साल से वो प्लान कर रही थी इसको ध्वस्त करना है। पहले उन्होंने सोचा कि इसे मैनुअल किसी कर्मी से ध्वस्त किया जाए, लेकिन सुरक्षा को मानक को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, इसे ब्लास्ट करके इसे ध्वस्त किया जाएगा। और ठीक उसी तरह आज सही समय पे, ठीक जो समय अनुसार उसे ध्वस्त किया गया है। और इसमें पूरी तरह पर्यावरण को देखते हुए किसी तरह कोई नुकसान ना पहुंचे, तो हर तरह से आज देखा जाए तो सफलतापूर्वक चिमनी को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रभंजन, जाहिर तौर पर जब ये चिमनी गिरी होगी, धूल का एक गुब्बार सा उठा होगा, क्या उसे लेकर कुछ इंतजाम पहले से किए गए थे? क्या पानी की बौछार या फिर कुछ टैंक वैंक मंगवाए गए थे? बिल्कुल, जैसा पूरी तरह अगर देखा जाए तो पानी के जो टैंक थे वो फवारे थे, जैसे ही टावर गिरेगा उसकी सारी व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। और जिस तरह ब्लास्ट के जो आवाज होते हैं वह भी आवाज काफी कम धीमी आवाज के साथ उसे ब्लास्ट किया गया है। मतलब पूरी तरह अगर देखा जाए तो जो प्रक्रिया है कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे आसपास में, अगर ये पहली बार अगर देखा जाए तो ये 0 डिग्री में जिस तरह उसे गिराया गया है, जिस जगह पे चिमनी गिरी है, तो पहले ये अंदाजा था कि करीबन वो 3 से 4 डिग्री आसपास वो जो चिमनी है वह गिरेगी, लेकिन पूरी तरह 0 डिग्री पे जिस जगह उसे गिरना था ठीक वहीं पे गिरी है। किसी तरह का कोई अधिक नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, इस चिमनी को ध्वस्त करने में करीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसकी जो लागत है चिमनी ध्वस्त करने की, उसकी 2 करोड़ से खर्च करने के बाद इस तरह का यह चिमनी ध्वस्त हुआ है। और पूरी तरह अगर देखा जाए तो पर्यावरण को देखते हुए इसे ध्वस्त किया गया है। जी प्रभंजन, मेरी समझ से शायद ये पहली बार हुआ है जब किसी प्लांट के अंदर वो प्लांट संचालित है और फिर एक चिमनी को ध्वस्त किया जाता है। कितने दिनों से ये तैयारियां चल रही थी, क्योंकि इसमें काफी वक्त लगा होगा पूरे प्रोसेस में भी? करीबन 45 कर्मी जो है इसको पूरी तरह बारूद बिछाने में अगर देखा जाए तो ये इसमें जो बारूद के जो खर्च किए गए हैं वो काफी मतलब 1 महीने से इसमें बारूदी जो बिछाने थे, जिस तरह से उसे लगाने थे वो लगाया गया था। तो 1 साल से कंपनी से प्लान कर रही थी इसे गिराने का और इसे आज पूरी तरह सफलतापूर्वक गिराया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभंजन तमाम जानकारियों के लिए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।